Hello bachcho, let's read out the question first. How does the density of liquids vary with the temperature? Show that on increasing temperature by delta T, density of a liquid is given by rho dash is equals to rho in bracket 1 minus gamma times of delta T, where rho is the initial density of the liquid and gamma is its coefficient of cubical expansion. So for this, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो है वॉल्यूम एक्सपांशन का। वॉल्यूम एक्सपांशन जिसकी इक्वेशन क्या हो जाती है v डैश इज इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जहां पर गामा हमें गिवन भी है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। तो चलिए इस की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो टेम्परेचर के थ्रू कैसे वैरी होती है। तो जैसा कि हमने लिखा है वॉल्यूम एक्सपांशन, यानी कि जब किसी भी बॉडी को हीटअप किया जाता है, ठीक है, सो बॉडी क्या करती है, एक्सपांड करती है, यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, राइट। अब वॉल्यूम को हम किस तरीके से लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू, और रादर यदि मैं बोलूं मास ऑफ द बॉडी, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वी, जहां पर रो क्या है, डेंसिटी है, और वी क्या है, वॉल्यूम है उस बॉडी का। अब यहाँ पर बॉडी लिक्विड की बात हो रही है। अब लिक्विड के लिए जो भी मास होगा, मैं यदि उसको कांस्टेंट ले लूं, सो मुझे सिंपली डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल मिल गई, 1/v के। यानी कि यदि वॉल्यूम एक्सपांड करता है तो उसकी डेंसिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। यदि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कम होता है, सो उसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होंगी। अब वॉल्यूम कब एक्सपांड होगा और कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। क्योंकि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, सो वॉल्यूम क्या करता है, एक्सपांड करता है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एक्सपांशन थ्योरी। और जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या बता दिया कि जो डेंसिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो गई, टेम्परेचर के। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रिड्यूस होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि यदि इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी हो, सो जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, यानी कि न्यू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो आ जाती है रो डैश इज इक्वल्स टू रो टाइम्स ऑफ 1 माइनस गामा इनटू डेल्टा टी। सो इसके लिए हम सिंपली वॉल्यूम एक्सपांशन की जो इक्वेशन हमने यहाँ पर राइट डाउन की है वो यूज कर लेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वी होता है। सो यदि मैं वॉल्यूम देखूं, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। अब इसको हम सिंपली वॉल्यूम एक्सपांशन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा, मास तो वैसे ही रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, सो इट विल बी m, और जो न्यू डेंसिटी है उसको हम रो डैश मान लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू मास बाय इनिशियल डेंसिटी दैट इज रो इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। सो देखिए एम एम कैंसल हो गया, मुझे रो डैश किसके इक्वल मिल गया, रो टाइम्स ऑफ 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी दैट ब्रैकेट इनवर्स के। अब मैं यदि इसका बायनोमियल एक्सपांशन ले लूं, सो देखिए ये जो गामा है, ठीक है, क्यूबिकल एक्सपांशन, इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो अदर टर्म्स होती है हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। सो फाइनली हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कि जो रे डैश है इट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू रो टाइम्स ऑफ 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी आफ्टर टेकिंग द बायनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। और देखिए यही हमसे पूछा गया था टू प्रूव दैट, हमने प्रूव भी कर दिया। सो यहाँ पर हम बोल देंगे हेंस प्रूव्ड।
So this is what all about this question, which we have solved by using the simple concept of volume expansion when metal is heated. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.